कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब उसका 16वां बाब योम कफ़ारा। और हारून के दो बेटों की वफ़ात के बाद जब वो खुदावंद के नज़दीक आए और मर गए, खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर के पाकतरीन मकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर न जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा। और हारून पाकतरीन मकाम में इस तरह आए कि ख़ता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए। और वो कतान का मुक़द्दस कुर्ता पहने और उसके तन पर कतान का पजामा हो और कतान के कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो और कतान ही का उमामा उसके सर पर बंधा हो। ये मुक़द्दस लिबास हैं और वो इनको पानी से नहा कर पहने। और बनी इसराइल की जुमात से ख़ता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा ले। और हारून ख़ता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफ़ारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे। और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर ख़ता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकले खुदावंद के हजूर ज़िंदा खड़ा किया जाए ताकि उससे कफ़ारा दिया जाए और वो अज़ाज़ील के लिए बयाबान में छोड़ दिया जाए। और हारून ख़ता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफ़ारा दे और उस बछड़े को जो उसकी तरफ से ख़ता की कुर्बानी के लिए है ज़बह करे। और वो एक बखूरदान को ले जिसमें खुदावंद के मज़बा की आग के अंगारे भरे हों और अपनी मुठ्ठियाँ बारीक खुशबूदार बखूर से भर ले और उसे पर्दा के अंदर लाए और उस बखूर को खुदावंद के हजूर आग में डाले ताकि बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर है छिपा ले कि वो हलाक न हो। फिर वो उस बछड़े का कुछ खून लेकर उसे अपनी उंगली से मशरिक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। फिर वो ख़ता की कुर्बानी के लिए उस बकरे को ज़बह करे जो जुमात की तरफ से है और उसके खून को पर्दा के अंदर लाकर जो कुछ उसने बछड़े के खून से किया था वही इससे भी करे और उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और बनी इसराइल की सारी निजास्तों और गुनाहों और ख़ताओं के सबब से पाकतरीन मकाम के लिए कफ़ारा दे। और ऐसा ही वो खैमा इज्तिमा के लिए भी करे जो उनके साथ उनकी निजासतों के दरमियान रहता है। और जब वो कफ़ारा देने को पाकतरीन मकाम के अंदर जाए तो जब तक वो अपने और अपने घराने और बनी इसराइल की सारी जुमात के लिए कफ़ारा देकर बाहर ना आ जाए, उस वक्त तक कोई आदमी खैमा इज्तिमा के अंदर ना रहे। फिर वो निकल कर उस मज़बा के पास जो खुदावंद के हजूर है जाए और उसके लिए कफ़ारा दे और उस बछड़े और बकरे का थोड़ा थोड़ा सा खून लेकर मज़बा के सींगों पर गिरदा गिर्द लगाए, गुनाह उठा ले जाने वाला बकरा, और कुछ खून उसके ऊपर 7 बार अपनी उंगली से छिड़के और उसे बनी इसराइल की निजासतों से पाक और मुक़द्दस करे। और जब वो पाक तरीन मकाम और खैमा इज्तिमा और मज़बा के लिए कफ़ारा दे चुके तो उस ज़िंदा बकरे को आगे लाए और हारून अपने दोनों हाथ उस ज़िंदा बकरे के सर पर रख कर उसके ऊपर बनी इसराइल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और ख़ताओं का इकरार करे और उनको उस बकरे के सर पर धर कर उसे किसी शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो बयाबान में भिजवा दे। और वो बकरा उनकी सब बदकारियाँ अपने ऊपर लादे हुए किसी वीराना में ले जाएगा, सो वो उस बकरे को बयाबान में छोड़ दे। फिर हारून खैमा इज्तिमा में आकर कतान के सारे लिबास को जिसे उसने पाकतरीन मकाम में जाते वक्त पहना था उतारे और उसको वहीं रहने दे। फिर वो इसी पाक जगह में पानी से गुस्ल करके अपने कपड़े पहन ले और बाहर आकर अपनी सोख्तनी कुर्बानी और जुमात की सोख्तनी कुर्बानी गुजराने और अपने लिए और जुमात के लिए कफ़ारा दे। और ख़ता की कुर्बानी की चर्बी को मज़बा पर जलाए। और जो आदमी बकरे को अज़ाज़ील के लिए छोड़ कर आए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए।
اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو، جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ یوم کفارہ کیسے منایا جائے؟ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسح اور مخصوص کیا جائے، وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر وہ مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے لیے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ آمین اور آمین۔